हेलो गाइस, आज मैं हिज हाइनेस एलोर मानवा का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंजॉय। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। हम देखते हैं ये आंगन में बैठकर कुछ लिख रहा था और दूर खड़ा यूजी ये को देख रहा था। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो रोते हुए सोच रहा था, डॉक्टर जियांग का शुक्रिया, 3-4 दिन दवा लेने के बाद हिज हाइनेस बिस्तर से उठ पाए हैं और अब वो ग्रंथों की नकल कर रहे हैं। वैसे हिज हाइनेस किताबों की नकल करते समय स्वस्थ दिख रहे हैं। अगर वो थोड़े समझदार होते तो वो चौथे राजकुमार से भी ज्यादा बुद्धिमान होते। वो अब भी किसी देवता की तरह लिखते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं यी की भी नजर यूजी पर पड़ जाती है। यूजी को देखकर यी बड़ा खुश होते हुए अपने नकल किए कागजों को दिखाता है और बोलता है, शाओ यूजी, क्या ये सुंदर है? यूजी बोलता है, हिज हाइनेस ये। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर भागते हुए एक आदमी आता है और वो बोलता है, हिज हाइनेस यूनक यूजी, मेरी बात सुनिए। आज सुबह तीसरी राजकुमारी का पालतू कुत्ता मर गया। वो मेंटल कल्टीवेशन हॉल में घुस गया और वहाँ पर हंगामा मचाया, जिस वजह से सम्राट गुस्सा हो गए और उन्होंने उस कुत्ते को मरवा दिया। और हाँ, तीसरी राजकुमारी को 3 महीने की जेल की सजा दी गई और उन्हें प्रेतक कक्ष में घुटने टेक कर ग्रंथों की नकल करनी पड़ी। तीसरी राजकुमारी को सजा दी गई, ये पहली बार था, है ना यूनक यूजी? यूजी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ये सही है। अब हमें हिज हाइनेस के लिए तीसरी राजकुमारी से बदला लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उसके साथ अच्छा हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और वो बोलता है, यूनक यूजी, अपनी जबान संभालो। हम देखते हैं वो लिटांग होता है। लिटांग आगे बोलता है, महल में बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब तुम्हारे मास्टर की चांग यी हो। इस तरह की बातें कहने से अगर की चांग यी पर खतरा आता है तो क्या तुम इसे सहन कर पाओगे? लिटांग की ये बात सुनकर यूजी यी के सामने अपना सर झुकाता है और बोलता है, मैं गलत था हिज हाइनेस, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ लिटांग को वहाँ देखकर ये स्माइल करते हुए बोलता है, लिटांगेगे, आप यहाँ? क्या सम्राट ने आपको महल में बुलाया है? लिटांग हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं तो खुद आया हूँ। क्या तुम मुझे महल के अंदर नहीं आने दोगे? फिर लिटांग उदास होते हुए सोचता है, एक विदेशी अधिकारी होने के नाते भले ही मुझे महल में बुलाया जाए, लेकिन मैं यी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मेरे पास ऐसा अधिकार होता तो उस दिन यी को जेल में बचाने वाला मैं होता, ना कि वो कमीना पेई झेंग। लेकिन फिर हम देखते हैं लिटांग यी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है। फिर लिटांग यी को गले लगा लेता है और बोलता है, यी, तुम्हारे लिटांग गेगे यहाँ कमजोर है, वो तुम्हारी राजधानी में रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए चांग यी, मेरे साथ देश की सीमा पर चलो। वहाँ पर मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूँगा और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ठीक है? दूसरी तरफ लिटांग को इस तरह बिहेव करता देखकर ये चौंक जाता है। फिर ये लिटांग को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, लिटांग गेगे, पहले मुझसे दूर हो जाइए। शाओ यूजी ने कहा है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप दूसरों के साथ गले नहीं लग सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए कृपया आप मुझसे दूर हो जाइए। ये बात सुनकर लिटांग थोड़ा भड़क जाता है और वो बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता, लेकिन पेई झेंग का क्या वो तुम्हें गले लगा सकता है? वैसे ये चौथे राजकुमार ने मुझे बताया कि पेई झेंग ने तुम्हें उत्तरी अध्ययन कक्ष में टेबल के नीचे छुपाया था। ये, अब मुझे सच बताओ, क्या उसने तुम्हें कपड़े उतारने के लिए कहा था? लिटांग की ये बात सुनकर यी को पास्ट की बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो ब्लश करने लगता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ, उन्होंने कहा था।
यी की ये बात सुनकर लिटांग भड़क जाता है और वो बोलता है, पेई झेंग, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की। लेकिन तभी हम देखते हैं लिटांग को किसी चीज का एहसास होता है जिस वजह से वो दूसरी तरफ देखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लिटांग और यी के बीच में कोई तेजी से तलवार को चलाता है जिस वजह से यी लिटांग से दूर हो जाता है और ये सब देखकर लिटांग और यी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। हम देखते हैं तलवार चलाने वाला चेंग होता है और पीछे की तरफ हम पेई को भी खड़ा देख सकते हैं। इसका मतलब है ये सब पेई ने करवाया है। दूसरी तरफ ये सब होने की वजह से ये चौंक जाता है जिस वजह से वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। दूसरी तरफ चेंग लिटांग से हंसते हुए बोलता है, जनरल झाओ, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा है, चलिए आज लड़ाई करते हैं। फिर हम यी की तरफ देखते हैं जिसे पेई गिरने से बचा लेता है। फिर यी घबराते हुए पेई की तरफ देखता है और बोलता है, पेई गेगे, वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं, जल्दी से उन्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढिए। लेकिन दूसरी तरफ हम पेई को देखते हैं जो बड़े गुस्से में यी को घूर रहा था और वो बोलता है, हिज हाइनस, आपको किस बात की चिंता है। ये बोलता है, क्या हिज हाइनस को किस बात की चिंता है, लड़ाई करना गलत है पेई गेगे। दूसरी तरफ चेंग लिटांग के साथ लड़ना शुरू कर देता है लेकिन तभी अचानक से लिटांग की नजर पेई की तरफ जाती है। पेई को यी के साथ देखकर लिटांग भड़क जाता है और वो बोलता है, पेई झेंग, तुम कमीने, उसे छोड़ दो। दूसरी तरफ लिटांग को इस तरह भड़कता देखकर पेई को बड़ा ही मजा आ रहा था। पेई हंसते हुए बोलता है, ओह क्या ऐसी बात है। ये कहते हुए पेई यी की कमर को पकड़ता है। फिर पेई यी को अपनी गोद में उठा लेता है और बड़े तेवर में हंसते हुए बोलता है, लेकिन जनरल झाओ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा, तुम मेरे साथ क्या करोगे। हाँ, ये कहते हुए पेई यी के गाल को अपने गाल से सहलाने लगता है। दूसरी तरफ पेई को ये सब करता देखकर लिटांग को झटका लगता है। फिर हम देखते हैं लिटांग गुस्से में बड़ी तेजी से पेई की तरफ जाने लगता है और वो बोलता है, तुम पेई झेंग, बेशरम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ये सब होता देखकर पेई को बड़ा ही मजा आ रहा था। वो हंसते हुए बोलता है, चेंग फेंग। पेई की आवाज सुनकर चेंग जल्दी से पेई के आगे आ जाता है और बोलता है, माय लॉर्ड, अधीनस्थ यहाँ है। दूसरी तरफ चेंग को बीच में आता देखकर लिटांग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। फिर पेई यी को लेकर वहां से जाने लगता है और बोलता है, जनरल झाओ, शायद आपको पता नहीं है कि हिज हाइनस की चांग यी को अपने महल में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। तो चेंग फेंग, जनरल झाओ की भलाई के खातिर तुम मेरे लिए उन्हें महल से बाहर भेज दो, ठीक है। चेंग बोलता है, जी हाँ माय लॉर्ड, मैं समझ गया। फिर पेई यी को लेकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ चेंग बोलता है, जनरल झाओ, कृपया आप यहाँ से चले जाइए, हिज हाइनस अब अपने महल में आराम करेंगे। दूसरी तरफ हम लिटांग को देखते हैं जिसे ये सब होता देखकर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था लेकिन बेचारा वो कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यी के कमरे के अंदर दिखाया जाता है। फिर हम कमरे के अंदर यी और पेई को देखते हैं। पेई यी को टेबल पर बिठाते हुए बोलता है, हिज हाइनस, अगर आज मैं नहीं आता तो शायद आप जनरल झाओ के साथ रहने और सीमा पर जाने की योजना बना लेते, है ना। ये कहकर पेई यी के चेहरे को पकड़ लेता है जिस वजह से यी थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो अपनी नजरें झुकाकर बोलता है, पेई गेगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस बारे में लिटांग गेगे को कैसे समझाऊं। ये बात सुनकर पेई बोलता है, यी, तुम्हारा मुंह हमेशा से ही बहुत झूठ बोलता है।
इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते हुए पेई टेबल के सारे सामान को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ ये टेबल पर पड़े उन कागजों को उड़ता देखकर चौंक जाता है। फिर ये जल्दी से पेई की आंखों को बंद कर देता है और थोड़ा घबराते हुए बोलता है, नहीं पेई गेगे, आप उन कागजों को मत देखना। यी की ये बात सुनकर पेई यी के हाथों को साइड करता है और उसे गुस्से में घूरते हुए सोचता है, तुमने पहले कहा था कि तुम झाओ लिटांग के साथ नहीं जाना चाहते और अब तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या तुम्हारे लिए उसके नाम वाले रद्दी कागज इतने ज्यादा कीमती हैं? फिर पेई उनमें से एक कागज को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या मुझे देखने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं तो देखना चाहता हूँ। फिर पेई उस कागज को देखता है और उस कागज को देखकर अचानक से पेई की आंखों में चमक आ जाती है। फिर पेई बड़ी हैरानी में यी की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ हम यी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही शर्मा रहा था और शर्म के मारे उसने अपना चेहरा ढक लिया था। हम देखते हैं यी ने उस कागज पर लिखा था, पेई गेगे, यी को आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको बहुत ज्यादा याद करता हूँ पेई गेगे। फिर पेई यी को छेड़ते हुए बोलता है, हिज हाइनस, इन सब का क्या मतलब है? दूसरी तरफ हम यी को देखते हैं जो बेचारा शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। यी को ऐसा करता देखकर पेई सोचता है, पिछली बार जब इस छोटे मूर्ख ने झाओ लिटांग का नाम लिखा था तब बहुत ही कम पन्ने थे, लेकिन आज देखो उसने मेरा नाम बहुत सारे कागजों पर लिखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसके लिए ज्यादा जरूरी हूँ? क्या उसके दिल में झाओ लिटांग से ज्यादा जरूरी मैं हूँ? अगर ये बात सच है तो उसे खाना खिलाना व्यर्थ नहीं गया। ये सोचते हुए पेई यी के हाथों को पकड़ता है। फिर पेई यी के चेहरे से उसके हाथ को हटा देता है और हम देखते हैं यी बहुत ज्यादा ही शर्मा रहा था। यी बोलता है, पेई गेगे, वो मैं। लेकिन तभी पेई बोलता है, हिज हाइनस, मेरी तरफ देखिए, आपने ग्रंथों की अच्छी तरह से नकल की है और आपकी लिखावट भी काफी अच्छी है, इसलिए मैंने आपको इनाम देने का फैसला किया है। क्या आप इस इनाम को स्वीकार करेंगे हिज हाइनस? पेई की ये बात सुनकर ये चौंक जाता है। फिर ये बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या इनाम? मुझे चाहिए पेई गेगे। ये किस तरह का इनाम है? क्या पेई गेगे मुझे अभी देंगे? पेई बोलता है, अभी नहीं, जब आपकी चोटें ठीक हो जाएंगी तब मैं आपको वहां ले जाऊंगा। मैं आपको महल से बाहर ले जाऊंगा हिज हाइनस। फिर हमें आधे घंटे पहले का दिखाया जाता है जहां पर पेई सम्राट से बोलता है, क्या हिज हाइनस को महल से बाहर ले जाऊं? सम्राट बोलता है, हाँ, 90 राजकुमार को महल से बाहर ले जाओ। मेरा मानना है कि उसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है। कोल्ड पैलेस में रहकर मुसीबतें खड़ी करने के बजाय अगर वो ऐसा करता है तो बेहतर होगा। तुम कुछ औरतों को ढूंढकर उससे मिलवाओ ताकि वो कुछ बच्चे पैदा कर सके। फिर उसे कोल्ड पैलेस से बाहर निकाल कर मैं उसे एक हवेली में भेज दूंगा। सम्राट की ये बात सुनकर पेई थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी सम्राट बोलता है, पेई झेंग, तुमने कुछ कहा नहीं, क्या तुम्हारे मन में 90 राजकुमार के बारे में कुछ और विचार है? पेई अपना सर झुकाकर बोलता है, नहीं सम्राट, मैं आपके पवित्र आदेश का पालन करूंगा। फिर प्रेजेंट में ये सब बातें याद करते हुए पेई बड़े ध्यान से यी को देख रहा था। फिर पेई सोचता है, वो बूढ़ा आदमी आखिरकार ऐसा क्यों करना चाहता है? तो गाइस, यहीं पर हमारा एपिसोड 12 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।